जापान का नागरिक, दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे भारत की महिमा को इसीलिए गा रहा है क्योंकि यहाँ योग है। योग का मतलब जोड़ना होता है। जोड़ने का अर्थ हम है आत्मा और प्रभु है परमात्मा। इस आत्मा के परमात्मा के मिलन की यात्रा के बीच में जो क्रियाएं शरीर के संबंध से की जाती है उसे ही योग कहते हैं। अब वो हमारे पूज्य स्वामी जी ने एक ऐसी परंपरा प्रारंभ की, एक ऐसी, और हम तो यही कहेंगे बागेश्वर धाम से ऐसी बालाजी की अंतरंग प्रेरणा कि स्वामी जी का बार बार आना होता रहे। स्वामी जी आ जाएंगे तो हमारा क्षेत्र भी बड़ा निरोग हो जाएगा। यहाँ बीमारों की बड़ी हड़ताल है, कोई किडनी तो कोई कैंसर तो कोई कुछ बालाजी के चरणों में आती रहते हैं। पर आप बार बार पधारते, ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। एक बार नहीं तो 2-3 बार प्रोग्राम ना जाने कहाँ का कहाँ होगा। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है स्वामी जी की हंसी से कि आप चिंता न करो, हम आते रहेंगे। अब महाराज जी ना भी कहें तो हमने कह दिया, अब बाद में खबर नहीं वो हाँ भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, खबर नहीं। लेकिन हमें याद है यहाँ पर जब मंच लगा था, जगत गुरु जी विराजमान थे, लगभग 1-1.5 लाख लोग, तब स्वामी जी ने एक वीडियो भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं। तो बड़े भाई पर ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, शास्त्र कहते हैं जेठा भाई पिता के समान होता है, और पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अधिकार तो बात करें तो शास्त्र कहता है कि हमारा अधिकार है मांगने का। तो स्वामी जी जब बार बार आते हैं, क्यों जी चाहते हो आप सब? नहीं चाहते, झूठले हो। चाहते हो? अरे कक्कारो नाक ना कटाओ, चाह दो आगे के लगे। अगर स्वामी जी बार बार 2-4 महीना में आ उतरे तब जो है कैंसर की ठटरी सी भर जाए। हाँ, बार बार स्वामी जी का आगमन होता रहे। अब अपनी वाणी से हम क्या बोले, कहाँ सूर्य देश और विदेश में पूरी जगह यात्राएं की, कहाँ हमारे जैसे मूर्ख अनपढ़ आदमी। अब क्या हम स्वामी जी को कह दें? स्वागत में भी कुछ भी नहीं है, ना टेंट है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना जगह है, ना स्वागत के लाने हम तो माला लो नहीं डाल पाए ढंग से, हमें लगा तो। लेकिन सच बोले, कभी कभी प्रेम जिससे ज्यादा होता है, जिससे अत्यधिक प्रेम हो, उससे वाणी से बात ना हो तो आंखें बोल जाया करती है। वस्तुओं से स्वागत प्रेमी का ना हो चलेगा, फूल उपहार रोज गुलाब माला या गुलदस्ता आदि से किसी का स्वागत ना हो चलेगा, पर आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। अगर आते ही उसके आपके अंदर गदगदता नहीं है, एक प्रसन्नता नहीं है, एक मंत्र मुग्धता नहीं है, तो समझना आपके प्रेम में कमी है। और हमारी तो वाणी भी रुक रही है, इसका मतलब प्रेम बहुत ज्यादा है। ये तो स्वामी जी समझ सकते हैं। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी यहाँ विराजमान भय, वर्तमान युग के पतंजलि विराजमान भय। बुंदेलखंड का आज सौभाग्य है, इस धरा का सौभाग्य है, और बागेश्वर धाम के सभी अनुयायियों का सौभाग्य है। हम तो बागेश्वर बालाजी से यही प्रार्थना करेंगे कि पूज्य स्वामी जी संपूर्ण विश्व में तो पताका फहरा ही रहे। अब जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, जो योग आदि को नहीं जानते, उनके भीतर भी घुस करके ध्यान की यात्रा प्रारंभ करवा दें। आगे के लगे या भैया वो इंजन चालू तो रहो, जब मैंने आधा घंटा बोल रहा हूँ बोल। ऐसे पूज्य स्वामी जी विराज। अच्छा बात भी है, पता नहीं स्वामी जी हमारी पूरी बात सुन पाए होंगे कि नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति हमें मिला, उन्होंने कहा तुम तो बड़े धार्मिक हो, बड़ी मालाएं वालाएं पहनते हो, क्या बात है? बोले गुरुजी हम 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा वाह क्या कहना, गजब हो। बोले महाराज कभी कभी गीता का उपदेश मिलता नहीं तो फोन से सुन लेते हैं। हमने कहा बहुत ऊंचे आदमी हो साहब। हमने कहा पर तू आगे को लोगों सुधरो कह नहीं है, 35 साल से गीता का उपदेश सुन लो, सुधरा नहीं। धीरे से बोलता है दरअसल गीता मेरी लुगाई करना। हमने कहा तब ठीक है। वही हमें आप सबको देख करके लग रहा था कि इतना बोलने के बाद भी जयकारा नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं। पूज्य स्वामी जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, हम स्वामी जी के चरणों में प्रणाम फिर करेंगे, दंडवत करेंगे। स्वामी जी अपनी वाणी से हम आप सबको कृतार्थ कर में। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की वंदे। तो आज हमने
महाराज जी को दूर दूर तक ही देखा था। और भाई देखो, हमने साधु संत महात्मा देश दुनिया में बहुत देखे। अब हम तो जन्मते ही बाबा जी बन गए। लेकिन भाई ऐसे भी साधु संत महात्मा गुरु आचार्य पीठाधीश्वर, ऐसे हमारे बागेश्वर सरकार जैसे स्मार्ट महात्मा भी बहुत बिरले यार। अब ये तो अब एक बहुत पवित्र गुरु परंपरा, एक सन्यासी बाबा और जो दादा गुरु बाबा हैं, एक बहुत पावनी परंपरा, एकदम निखालिस तपस्वियों की परंपरा। ऐसी तपस्वियों की परंपरा में और भगवान हनुमान जी के अनुग्रह से ये महाराज बचे हुए। नहीं तो महाराज जो वाने तो एक गीता का उपदेश सुना, थारे कई गीता गड़े पड़ जाते। और यो वो गीता तो सबके भीतर उतरे और या गीता तो दूर दूर रही हो महाराज। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हमारे महाराज जी बहुत पवित्र हैं, बहुत विद्वान भी हैं, बहुत धर्मात्मा भी हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी हैं और अपने धर्म और संस्कृति पर बहुत बड़े स्वाभिमानी भी हैं। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर हमें विश्वास, गौरव, और जिसमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों पर, वेद पर, दर्शनों पर, उपनिषदों और पुराणों पर निज पर गौरव नहीं है, फिर वो कैसा हिंदू, कैसा सनातनी, कैसे ऋषियों की संतान। हम बार बार कहते हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वदृष्टिकाओं की संतान है। हम एक भगवान राम और कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के मानने वाले हैं। बोले बागेश्वर धाम की, अरे और जोर से, बागेश्वर धाम की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, गंगा मैया की। आज तो गंगा मैया का अवतरण भी है, अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया में कोई साधु संत महात्मा का दर्शन, और वो भी बागेश्वर धाम जैसी सिद्ध पीठ पर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज अक्षय तृतीया, और ऐसी अक्षय तृतीया में दो महात्मा मिल गए, और ऐसे ऐसे पवित्र दिन, गंगा जी का भी अवतरण दिवस। और आज कहते हैं कुबेर को भी खजाना मिल गया। भाई हमको भी एक छोटा भाई बड़ा प्यारा सा मिल गया।